क्या आपका सोना खरीदना या विदेश घूमने जाना देश की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल सकता है? शायद आपको ये सुनकर हैरानी हो, लेकिन मौजूदा वैश्विक हालातों ने भारत के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ईरान युद्ध के बाद कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें और रिकॉर्ड तोड़ सोने के आयात ने भारतीय रुपये को 96 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर धकेल दिया है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभालते हुए देशवासियों से एक खास अपील की। आखिर क्यों पीएम चाहते हैं कि आप एक साल तक सोना न खरीदें और अपनी विदेश यात्राएं टाल दें? आइए इन आंकड़ों के जरिए समझाते हैं देश की अर्थव्यवस्था पर मंडराता ये दबाव कितना ज्यादा है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 मई को देश की जनता से अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि अगले एक साल तक सोना नहीं खरीदना है। साथ ही उन्होंने पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल का इस्तेमाल कम करने की भी अपील की। पीएम मोदी ने लोगों से विदेश यात्राओं को टालने का भी आह्वान किया। अब आंकड़ों से समझिए आखिर पीएम मोदी को ऐसी अपील क्यों करनी पड़ी। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की अपील। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। दरअसल भारत हर साल विदेशों से 15 लाख करोड़ का कच्चा तेल खरीदता है और 7 लाख करोड़ का सोना भी खरीदता है। ये कीमत सरकार को डॉलर में चुकानी पड़ती है और बड़ी बात यही है कि कच्चा तेल और सोना दोनों मिलकर देश के इंपोर्ट बिल का 30% से ज्यादा है। आइए आपको बताते हैं देश का पैसा किन दो बड़ी चीजों में खर्च हो रहा है। भारत का भारी भरकम आयात बिल, मद और वार्षिक खर्च। कच्चा तेल 15 लाख करोड़, सोना 7 लाख करोड़। कुल हिस्सेदारी देश के कुल इंपोर्ट बिल का 30% से ज्यादा। रुपए की कमजोरी का चक्र क्या कहता है? ज्यादा खरीद, तेल और सोने की अधिक डिमांड, डॉलर की मांग, भुगतान के लिए डॉलर की जरूरत बढ़ी, रुपया कमजोर, मांग बढ़ने से डॉलर महंगा हुआ यानी 96 के पार, महंगा आयात, रुपया टूटने से तेल सोना खरीदना और ज्यादा महंगा हुआ। अब आसान भाषा में समझिए तो तेल और सोने की जितनी ज्यादा खरीद उतनी डॉलर की मांग भी बढ़ती है और जितनी मांग बढ़ती है उतनी डॉलर की कीमत भी बढ़ जाती है। सीधे तौर पर हमारा रुपया कमजोर हो जाता है। अब रुपया जितना टूटता है उतना कच्चा तेल और सोना खरीदना महंगा हो जाता है। आज डॉलर का दाम करीब 96 रुपए है। दरअसल ईरान युद्ध के बाद से भारत की बाहरी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है और युद्ध शुरू होने के सिर्फ 2 महीने के अंदर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 38 बिलियन डॉलर गिरकर 691 बिलियन डॉलर पर आकर खड़ा है। अभी वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 से 105 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी है, जिससे भारत का आयात बिल बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सोना आयात बिल लगभग दोगुना होकर 72 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो 2022-23 में 35 बिलियन डॉलर था। इसमें सालाना 24% की वृद्धि देखी गई है। विदेश यात्राओं
और अन्य खर्चों के लिए भारत से बाहर जाने वाले पैसा काफी बढ़ गया है। अकेले विदेश यात्रा पर लगभग 15 बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। ऐसे में अगर जनता सोने की खरीद में 30 से 40% की कमी करती है तो देश का लगभग 20 से 25 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बच सकती है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है। एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का मकसद बिना किसी तत्काल वित्तीय शक्ति जैसे आयात शुल्क बढ़ाना की जनता की सोच में बदलाव लाकर आयात बिल को नियंत्रित करना है। इससे चालू खाता घाटे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने और रुपये को स्थिरता देने में मदद मिलेगी। इसके विकल्प के रूप में सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है ताकि घरों में रखे बेकार सोने को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। फिलहाल ये महज आंकड़े का खेल नहीं है, ये हमारे और आपकी जेब से जुड़ा मामला है। डॉलर जितना महंगा होगा, आपकी रसोई का तेल और गाड़ियों का ईंधन भी उतना ही महंगा होता जाएगा। सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और पीएम की अपील इस महंगाई के चक्र को तोड़ने की एक कोशिश है। बिना किसी टैक्स या सख्ती के जनता के सहयोग से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का ये मोदी मॉडल कितना सफल होता है, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।